जुल्फ बारो, कौशल्या दुलारो है, और मांगे वो हमारो, बने मख रखबारो, और राम नाम वारो, ज्येष्ठ तनय जो तुम्हारो है, ज्येष्ठ तनय जो तुम्हारो है। अब तो महाराज गुरु जी वशिष्ठ जी आते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन क्या समस्या है? कहा, गुरुदेव समस्या ये है कि ये पुत्र को मांगने के लिए आए हैं। 2 पुत्र मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि यज्ञ के रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को दे दो। अब तो महाराज वशिष्ठ जी ने समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन एक बात बताओ, आपको आपके पुत्रों की प्राप्ति कहां से हुई है? क्या किया था आपने? तो कहा, महाराज दशरथ जी ने आपकी कृपा से यज्ञ हुई और यज्ञ से 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जब यज्ञ से तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए तो अब उसी यज्ञ पर संकट छाया है, तो क्या आप अपने उस यज्ञ की रक्षा के लिए क्या 2 पुत्र भी नहीं दे सकते हो? इसलिए आपको देना चाहिए। कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो गई तो बिल्कुल दे देंगे। हाँ, तो आज सौंपे भूपरि से सुत, बहुविध देह आशीष, आशीर्वाद दिया और आज दोनों पुत्रों को सौंप दिया और कहा, हे गुरुदेव, हमने कभी आज तक इनसे स्वयं को अलग नहीं किया है और आज आप मुझे इनसे अलग कर ही रहे हैं, तो हमारा स्थान भी आप ही स्वीकार करिए, क्योंकि हमारे ये दोनों पुत्र हैं जिनके अभी तक पिता हम रहे, लेकिन आज से आप ही इनके पिता हैं। कहा, अपने पुत्रों को बुला कर प्रभु श्री रामभद्र और लाडले लखनलाल जी को बुला करके कहा, आज से तुम्हारे पिता के समान गुरुदेव ही हैं। मोरे प्राण नाथ सुत दो, दिया और माता के पास गए हैं। प्रभु ने आज्ञा ली है, माताओं को प्रणाम किया है, आज चल दिए हैं। देखो महाराज दशरथ जी मना कर रहे थे देने के लिए, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो दे दिए हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं कि किसी से कहते रहते आपका ही सब कुछ है, महाराज तुम्हारा ही है, हमारा क्या है। लेकिन कभी जरूरत भी पड़ जाए कि अपनी गाड़ी से वहां तो छुड़वाई दो। अरे महाराज है तो सब कुछ आपका ही, लेकिन अभी गाड़ी तो नहीं है आपकी ना, ये तो हमारी है। अब हम आपके, हम चल सकते वहां तक। ऐसे ही महाराज चाहे जीवन में भले ही ये कहो, किसी से कोई पूछे ये चीज किसकी है तो कह दो हमारी है, लेकिन जब किसी को जरूरत हो तो उसके काम में आ जाना चाहिए। यही मानवता है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, मानवता किसे कहते हैं? मनुष्य हो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरे कभी, और मरे परंतु यो मरे जो याद जो करें सभी। वही पशु प्रत है जो आप ही आप चरे, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मानवता जिंदगी में आ जाए तब मानव जन्म सफल होता है।
आज तो महाराज दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों को प्रभु श्री रामभद्र लक्ष्मणलाल जी को सौंप दिया है और चले जा रहे हैं राम जी। और जैसे ही आगे चले हैं तो जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग में ताड़का रहती है। ताड़का नाम की राक्षसी है महाराज, बहुत भयंकर है। जब जब यज्ञ करते हैं तो ताड़का ही तो नष्ट करती है। आज जैसे ही पहुंचे हैं मार्ग में ताड़का को देखा है और ताड़का को देख करके भगवान को दिखा दिया। ताड़का क्या है? ये ताड़का है दुरासा। दुरासा जो हमारी किसी के प्रति सही आशा ही नहीं। लोग कहते हैं हम आपसे आशा करते हैं कि आप ये करें, हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे यहाँ पधारें, लेकिन महाराज हमारी पहले से आशा की दुराशा बन गई है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो दुराशा है वो ही ताड़का है। और ताड़का को आज तक किसी ने नहीं मार पाया, क्योंकि दुराशा मरती नहीं है, बनी रहती किसी न किसी के प्रति। ताड़का मरती है तो भगवान से मरती है। जैसे ही आगे की ओर चले जा रहे थे, चले जात मुने तीन दिखाई, चले जात मुने तीन दिखाई, चले जात मुने तीन दिखाई, चले जात मुने तीन दिखाई। सुने ताड़का क्रोध करधाई, सुने ताड़का क्रोध करधाई, सुने ताड़का क्रोध करधाई। जैसे ही राम जी को दिखाया प्रभु वो ताड़का है और बड़ी विचित्र है, आप कृपा करके इसे मारिए। ताड़का ने भी देखा भगवान को। जैसे ताड़का दौड़ के आई तो आज महाराज एक ही बाण का प्रयोग किया है, दूसरा बाण नहीं। आहा, मुनि की आज्ञा रक्षा को, मुनि की आज्ञा रक्षा को चले प्रभु राम जीवन को। करण रक्षा को मनीश्वर ले गए मन को, मुनीश्वर ले गए मन को। उड़ाए शीस दैत्यन के, उड़ाए शीस दैत्यन के। निशाना हो तो ऐसा दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा
हमारे प्रभु ने ताड़का को एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान ते ही निज पद दीना। एक ही बाण का प्रयोग किया, एक ही बाण में ताड़का को मार दिया। हाँ, एक ही बाण में ताड़का समाप्त कर दी। देखिए, ताड़का मरेगी तो एक ही बाण में मरेगी। एक ही बाण में ताड़का समाप्त कर दी। और जैसी ताड़का मरी है तो लिखा है तब ऋष निज नाथ है जी चीनी। जब ताड़का मरी है तब ऋषि ने अपने प्रभु को पहचाना है कि ये हमारे नाथ हैं। आज ज्ञानी विश्वामित्र जी का मोह भंग हो गया। हाँ, क्योंकि ताड़का नहीं कोई मार पा रहा था, ताड़का आज मार दी है। और ताड़का जब जब मरती है तो एक ही बाण से मरती है। ये ताड़का कौन है? दुरासा, दास दुरासा। लिखा है 3 ही महापुरुष हैं ऐसे जिन्हें बहुत बड़ा शंका थी भगवान के प्रति। एक विश्वामित्र जी, और एक आगे आएंगे जनक जी, और एक बाद में आएंगे परशुराम जी। और आज जब ताड़का के लिए महाराज भगवान का धनुष चल गया तो तब ऋषि निज नाथ हैं जी चीनी। तब समझा के हमारे प्रभु हैं, क्योंकि ताड़के को ही नहीं मार पा रहा था। अब तो महाराज भगवान आगे बढ़े हैं। विश्वामित्र जी ने आज रोका है अपने आश्रम पे, भैरव आश्रम पे रात्रि में ठाकुर जी गए हैं। और रात्रि में विश्राम करके महाराज प्रात हुआ है। जैसे ही सुबह हुआ है, भगवान संध्या वंदन कर दिया है। प्रात भगवान जागे हैं। प्रात कहा, प्रात कहा, प्रात कहा। भगवान प्रात जाग करके बोले हैं, प्रात कहा मोने सन रघुराई, निर्भय करहो तुम जाय। प्रात होते ही भगवान ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव अब आप निर्भय यज्ञ कीजिए। महाराज आज यज्ञ पूरी होगी, अभी तक यज्ञ अधूरी चल रही थी। जैसे ही गुरुदेव से कहा तो भगवान धनुष बाण लेकर के चारों ओर चौकरदार दृष्टि रखते हुए अपने महाराज अपने प्रभु गुरुदेव को जो वचन दिया है उनके लिए आज हमारे प्रभु लक्ष्मण जी के सहित धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही होम करने लागे मुनझारी, आप रहे मख की रखवारी। जैसे ही महाराज विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान को सौंप दिया वो भार, और स्वयं यज्ञ करने लगते हैं ऋषियों के साथ। और उसी समय क्या होता है, सुन मारीच निशाचर कोही और ले सहाय धावा पुण्य द्रोही। मारीच आ जाता है। ये मारीच कौन है? ये मारीच दोष है। हाँ, 60,000 सेना को लेकर के आया है मारीच और सुबाहु। और सुबाहु ये दुख है। दुख को तो खत्म कर सकते हो लेकिन दोष को नहीं। जीवन में दोष तो लगा ही रहता है। दोष को दूर कर सकते हो लेकिन खत्म नहीं। हाँ, इसके बाद महाराज
जैसे ही मारीच आया है तो भगवान ने क्या किया, बिना फर का बाण मार दिया। हाँ, बिना फर का बाण मार दिया मारीच में, और 100 योजन दूर फेंक दिया। और दूसरा बाण निकाला है अग्नि बाण। अग्नि बाण पावक सर स्वभाव पुण्य मारा। पावक बाण से, अग्नि बाण से स्वभाव को मार दिया। लेकिन कितने साथ में लेकर के आए थे ये लोग? 60,000 नहीं, 60 करोड़ राक्षसों की सेना को लेकर के आए थे, स्वभाव मारी थी। और जब तक भगवान ने 2 मारे हैं, तब तक तीसरा बाण जैसे ही मारने के लिए चढ़ाया है श्री रामभद्र ने, और जैसे ही देखा है तो अनुज निशाचर कटक संहार। लक्ष्मण जी ने तब तक राक्षसों की सेना समाप्त कर दी। अकेले लक्ष्मण जी ने सब मार दिए। अब तो महाराज मारी असुर दुज निर्भय का, असुरों को मार के महाराज और देवताओं को, संतों को, ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। आज यज्ञ पूर्ण हुई है महाराज। हमारी भी यज्ञ, हम भी भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी भी यज्ञ, जीवन की यज्ञ चल रही है, इसे आप ही कृपा करके पूर्ण करना। क्योंकि वही बात है, भगवान के बिना यज्ञ पूर्ण होती नहीं है। अपना बल कितना लगाओगे? व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपना बल कितना लगा सकता है? बिना भगवान की कृपा के बिना बल बुद्धि हमारी स्थिर हो जाती है। जब तक विश्वामित्र इतने बड़े ज्ञानी महात्मा, इतने बड़े तपोनिष्ठ, जिनके पास दिव्य आयुध थे, दिव्य अस्त्र थे, तो उनकी यज्ञ पूरी नहीं हुई बिना भगवान के, तो भैया हम लोगों की यज्ञ कैसे पूरी होगी? इसलिए हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करें, हम भी किसी साधु से जाकर कहें, गुरुदेव आप प्रभु को दे दीजिए, हमारी भी ये जीवन की चलने वाली यज्ञ कईयों जन्मों से चली आ रही है, आप कृपा करके पूरी करवाएं भगवान को भेज करके। आज राम जी ने कहा है, गुरुदेव आपकी यज्ञ तो पूर्ण हुई, यदि आप आज्ञा दें तो अब हम पिताजी के पास चले जाएं। श्री गुरुदेव ने कहा, रामभद्र हमारी यज्ञ तो पूर्ण हुई है, लेकिन अभी एक यज्ञ अधूरी और पड़ी है, वो भी यज्ञ शायद आपके द्वारा ही पूर्ण होगी, कृपा करके उस यज्ञ को आप पूर्ण करवाइए। तो कहा, गुरुजी दूसरी यज्ञ कहाँ हो रही है? ये यज्ञ तो हमने पूर्ण करा दी, लेकिन दूसरी यज्ञ आप बता रहे वो कहाँ हो रही है? गुरुजी ने बताया, दूसरी यज्ञ हो रही है जनकपुर में। उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। जैसे ही धनुष यज्ञ का नाम सुना तो धनुष यज्ञ सुने रघुकुल आज महाराज ये यज्ञ जैसे ही सुना है तो चल पड़े हैं गुरुजी के साथ, आगे चलते हैं। एक मार्ग में एक अहिल्या मिली है, पत्थर की शिला हुई पड़ी है, मुनि गौतम का आश्रम मिला है। वहां पर भगवान ने पूछा है, ये पत्थर की शिला का परिचय पूछा है, तो श्री गुरुजी ने बताया है, ये प्रभु गौतम नारी अहिल्या है।
इस सांप से आज पत्थर हो गई। देखिए सभी लोग थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि राम कथा और भगवान कृष्ण कथा कौन सी भी कथा हो, लेकिन सब अध्यात्म है, इसे समझना चाहिए थोड़ा। अहिल्या पत्थर की हुई पड़ी है, गौतम की नारी है जिसके साथ छल हुआ है इंद्र के द्वारा। ध्यान दें, अहिल्या को सबसे सुंदर ब्रह्मा जी ने बनाया और बना करके विचार किया इसे सुंदर अहिल्या को किसे दें, तो मां इंद्र भी पहुंचे और मां ऋषि मंडली गौतम भी पहुंचे। इंद्र चाह रहा था कि अहिल्या हमें मिले, लेकिन ब्रह्मा जी ने धरोहर के रूप में उस अहिल्या को गौतम को दे दी। बाद में इंद्र ने छल किया। अब ध्यान दें थोड़ा, अध्यात्म में सुनने को तो हमने कई बार सुना है, अहिल्या के साथ छल हो गया, गौतम की नारी के साथ छल हुआ, इंद्र ने किया, लेकिन हम कुछ भाव भी समझे। सबके पास अहिल्या है, चाहे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास अहिल्या नहीं है। लेकिन विचार करें, ब्रह्मा जी कौन है? बुद्धि के देवता है? और बुद्धि ही एक सुंदर अहिल्या है। बुद्धि क्या है? बुद्धि ही हमारी सुंदर अहिल्या है। अब लेने के लिए दो आए हैं, मैंने कौन? एक महाराज गौतम आए हैं। गौतम कौन है? साक्षात मूर्तमान तपस्या, ये तप ही गौतम है। और दूसरा कौन लेने के लिए आया है? दूसरा लेने के लिए आया है इंद्र। इंद्र कौन है? उन्हीं भोगों का स्वामी है, इंद्र को भोग पसंद है। ले ब्रह्मा जी ने ये बुद्धि रूपी अहिल्या किसे दी? भोग को नहीं दी, ये योग को दी। तो अब हमें विचार करना है, अहिल्या रूपी बुद्धि सबको मिली है, लेकिन आप अपनी बुद्धि को भोग में लगाना है कि योग में? लेकिन ध्यान देना, जब हमारी बुद्धि योग में लग जाती है, यानी गौतम के साथ लग जाती है योग में, तो कभी कभी भोग गौतम का रूप धर करके, यानी इंद्र ने कैसे छल किया? गौतम का वेश धारण किया और गौतम का रूप धारण करके इंद्र आया। तो मानो कभी कभी भोग ही योग का रूप धारण कर लेता है और बुद्धि के साथ छल करता है। मैंने क्या करता है? अरे तो क्या है, ये कर लो, ये काम कर लो। उन्हें अपने हित के लिए तो झूठ बोल देते हैं, तो ये कोई योग नहीं है। हम कभी कभी एक वासना, जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं वृंदावन, अयोध्या जी वृंदावन जाते हैं और वहां क्या देखते हैं? सबसे पहले बढ़िया होटल, बढ़िया एसी कमरा, अटैचमेंट होना चाहिए बढ़िया एकदम उसमें, और भोजन पानी की व्यवस्था हो। कई लोग वृंदावन जाते हैं हमारे पास और जा करके वो सब जगह घूम करके और पूछा कहाँ कहाँ गए थे? वहाँ घूम आए, यहाँ घूम आए, प्रेम मंदिर घूमे और वहाँ घूमे। हमने कहा अब क्या करेंगे? बस अब निकल रहे हैं। और बिहारी जी मैंने वो फिर कभी देखेंगे, तो आए क्यों थे? और लोगों से क्या कहेंगे? वृंदावन हम भी गए थे, हमने भी विचार किया जाना चाहिए, तो वृंदावन गए। तो ये कोई योग नहीं था, ये भी एक भोग ही था, लेकिन वेश बनाया था योग का, दिखावा करें था कि हम भी वृंदावन गए हैं, हमने भी वहां जाके दर्शन किए। लेकिन उन्होंने दर्शन नहीं, वो तो घूमने गए थे, पिकनिक मनाने के लिए। तो ऐसे ही कभी कभी हमारी ये सुंदर अहिल्या रूपी बुद्धि ये भोग रूपी इंद्र के कारण छल जाती है, इसके साथ छल हो जाता है, तो साप लग जाता है। किसका? योग का। बुद्धि तुम्हें भगवान ने योग ज्ञान के लिए दी है, न कि भोगों में ही लगाए रहो। क्योंकि मन यदि महाराज भगवान में लगता है तो भगवताकार हो जाता है, और मन विषयों में लगता है तो मन विषयाकार हो जाता है। तो बुद्धि हमारी योग में लगेगी तो योगी बना देगी, और भोग में लगेगी तो जीव को भोगी बना देगी। तो आज भोग ने योग का रूप धारण किया और बुद्धि रूपी अहिल्या के साथ छल कर लिया, और योग रूपी गौतम ने साप दे दिया, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। पत्थर क्या है? और यही पत्थर है
कि हमारी बुद्धि बुढ़ापे पे महाराज पत्थरी हो जाती, नहीं आता है कुछ समझ में। हाँ, जो जो काया होत पुरानी तृष्णा होत नई है। बहुत से हम लोग, एक बड़े बूढ़े बाबा जी वो कह रहे थे हम तो रात के कोई 2 बजे से जग जाते हैं। उन्हें फिर जग करके क्या करते हैं, उन्हें कुछ नहीं, तम्बाकू खाई नहीं, चाय बना के पी ली और विचार करते रहते हैं पहले देखो हमारे संग के लोग क्या करते थे, अब क्या करें, वो कुछ होता नहीं है, बुढ़ापा आ गया है बेरी। तो बस यही होता रहता है और बुद्धि ऐसी जड़ हो जाती है कि अच्छी बात समझाओ तो समझ में नहीं आती है। यानी अहिल्या को योग का साप लग जाता है तो पत्थर हो जाओ, तो पत्थर हो जाती है बुढ़ापे से। अरे आए गयो बेरी बुढ़ापो रे, दगा दे गई जवानी। आए गयो बेरी बुढ़ापो रे, दगा दे गई जवानी। दे गई जवानी, दगा दे गई जवानी। दे गई जवानी, दगा दे गई जवानी। आए गयो बेरी बुढ़ापो रे, दगा दे गई जवानी। आए गयो बेरी बुढ़ापो रे, दगा दे गई जवानी। बालापन खेलत ही खोयो, बालापन खेलत ही खोयो। खेलत खोयो, खेलत खोयो, खेलत खोयो, खेलत खोयो। दूध पिए मनमानी रे, लगा दूध पिए मनमानी रे, दगा दे गई जवानी। आए गयो बेरी बुढ़ापो रे, लगा दे गई जवानी। आए गयो बेरी और क्या हुआ भाई, जवान गलियन में डोले, भाई जवान गलियन में डोले। भाई जवान गलियन में डोले। जवान गलियन में डोले। करके लोग कहते हैं बेटा कहीं मत भाग दौड़ कर दिया करो, तब काहू की नहीं मानी रे, दगा दे गई। काहू की नहीं मानी रे, दगा दे गई जवानी। आए गयो बेरी बुढ़ापो रे, दगा दे गई जवानी। आए गयो बेरी बुढ़ापो रे, दगा दे गई जवानी। 60 बरस सत्तर के ऊपर, 60 बरस सत्तर के ऊपर। तब आए रही याद पुरानी रे, दगा दे गई जवानी। आए याद पुरानी रे, दगा दे गई जवानी। आए गयो बेरी बुढ़ापो रे, दगा जगमग तारे हिले बंदर सी, जगमग तारे हिले बंदर सी, जगमग तारे हिले बंदर सी, जगमग तारे हिले बंदर सी। और नैन से बह रहो पानी रे, दगा जवानी।
मेरी बुढ़ापो रे लगन की जवानी। जन बलराम भजन करो हरि को, जन बलराम करो हरि को, जन बलराम भजन करो हरि को, बलराम भजन करो हरि को। यथे मिट जाए नरक निशानी रे तो महाराज बुढ़ापे पे ये फिर रूपी अहिल्या फिर जड़ हो जाती है। लेकिन कोई संत सदगुरुदेव कृपा कर दे महाराज, कोई इस मार्ग से देखिए अहिल्या ने एक काम अच्छा किया, लेकिन हम लोगों की कोई जरूरी थोड़ी है। हम सबकी बुद्धि अहिल्या की जैसी साबित हो चुकी है, जड़ वही पड़ी है। लेकिन बात यह अहिल्या से एक काम अच्छा हो गया, उन्हें क्या, जो पत्थर बनी पड़ी है, लेकिन कहाँ पड़ी है, जो रास्ता अयोध्या जी से और जनकपुर के लिए जा रहा था उसी मार्ग पर। अयोध्या क्या है, अयोध्या ज्ञान की नगरी है और श्री जनकपुर भक्ति की नगरी है। तो आप जड़ भी पर हो जाओ तो कोई चिंता मत करो, लेकिन ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर आकर के पड़े रहो, जड़ बने भले ही एक न एक दिन श्री गुरुदेव के साथ रामभद्र श्री लखनलाल जी के साथ जरूर पधारेंगे और आपसे चरण स्पर्श किए करेंगे। जब जैसे ही राम जी ने चरण स्पर्श किया है अहिल्या से, तो परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुण्य सही। आज वो साप जो थी साप मुक्त हो गई, फिर निर्मल हो गई, पति के साप से मुक्त हो गई। जैसी अहिल्या पहले थी वैसे ही पुनः उसी रूप को प्राप्त हुई। और गौतम ऋषि भी पधारे हैं वहां पर, जो साप दे गए थे पति वो भी आ गए। और लिखा है आज गौतम जी अहिल्या को लेके अपने लोक के लिए चल दिए। कैसे चले हैं, गौतम गृह गवने हैं गौनो सौ कराय के। गौतम ऐसे गए जैसे आज ही गौनो भयो है। का है भैया, गौनो कैसे कहें, गौनो होता है ना, अब होता है कि नहीं, तुम्हारा हुआ नहीं था, पहले तो हुआ होगा। हाँ तो अच्छा, इनका नहीं हुआ है, ये मना कर रहे हैं। तो तुम्हारा स्वयंवर हुआ था क्या? गौतम गृह गवने हैं गौनो सौ कराय के। गौतम जी ऐसे चले हैं जैसे आज ही गौना हुआ है। उन्हें इतनी परम पवित्र अहिल्या बन गई कि गौतम जी को यही पता नहीं कि इसने कुछ अपराध किया था। ऐसा भगवान के चरणों से दिव्य चमत्कार कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आज ही मेरा विवाह हुआ है। अब तो महाराज भगवान पहुंचे हैं, श्री गंगा जी में स्नान किया है और गंगा जी में स्नान करके संत ब्राह्मणों को दान मान किया है। और दान दे करके महाराज अब विदेह नगर के लिए भगवान गंगा स्नान करके गाद सुन सब कथा सुनाई। जी प्रकार सुरसर में आई, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए और विविध दान महिदेवन पाए। ब्राह्मणों को सुंदर दान दक्षिणा दी और इसके बाद महाराज आगे के लिए चले हैं। तो लिखा है प्रभु जैसे ही आगे की ओर बढ़े हैं, महाराज विदेह नगर आ गया है। हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद
देखिए कितनी सुंदर बात है। जब अहिल्या जो जड़ थी उसे जड़ता से मुक्ति मिल गई, तो जब आगे भगवान चले तो कहाँ पहुंचे? विदेह नगर। जब आपकी जड़ता मिट जाती है तो हमें फिर विदेह नगर की प्राप्ति होती है। फिर देह का कोई वो नहीं रहता है कि हमारी देह ऐसी होना चाहिए, रात दिन शीशा बांधे कमर से फिरते रहते हैं। तो फिर विदेह नगर में भगवान पहुंचे हैं और सुंदर महाराज विदेह नगर की शोभा आज जैसे ही देखी है तो भगवान लक्ष्मण जी के सहित बड़े प्रसन्न हुए हैं। और आज गुरुदेव ने कहा है एक सुंदर आमों का बगीचा देखा है, और आमों के बगीचा में बढ़िया अच्छी छाया देखी है। और कहा श्री विश्वामित्र जी ने, देखी अनूप एक अवराई, देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, सब भांति कौशिक कहे हो और मनमाना, कौशिक कहे हो और मनमाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, कौशिक जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा संतों के साथ है रामभद्र जी, इस सुंदर आमों का बढ़िया बाग है और मेरे मन को ये अच्छी जगह लगी है, आज यहीं रुक जाओ, कल देखेंगे, कल चलते हैं। क्योंकि आम का बाग क्या है? संत सवा 14 अमराई, श्रद्धा ऋतु वसंत समकाई। आज मानो संत समान ही ये आमों का बाग है। आम की विशेषता आपने देखा होगा, घर में जब बंधन बार लगाए जाते हैं तो आम के पत्ते लगाए जाते हैं, और भी काफी पत्ते होते हैं, उनको क्यों नहीं लगाते हैं घर पर? आम को इसलिए लगाते हैं क्योंकि आम का कभी पतझड़ नहीं होता है, कौन सी ऋतु में भी। तो हम आम की तरह, आम का कोई पत्ता गिरेगा तो दूसरा आ जाएगा, आम कभी सूखता नहीं है, आम का पतझड़ नहीं होता है। इसलिए संत सभा ये अमराई बताई है, और हम आम के ही बाग में राम ठहर गए। और ध्यान देना, आम के ही बाग में काम भी ठहरता है, लेकिन काम जब जल जाएगा तो आम के बाग में राम जी ठहरेंगे। अब राम जी आज यहीं ठहरने दो, है ना, 5 भी बज चुके हैं और आरती की तैयारी। महाराज आम के बाग में, आम के बगीचा में राम जी ठहर रहे हैं। तेरी सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं रहो राम रसिया। तेरी सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं रहो राम रसिया। तेरी सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं रहो राम रसिया। आज यहीं रहो राम रसिया, आज यहीं रहो राम रसिया। तेरी सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं रहो राम रसिया। तेरी सामरी सूरत मन बसिया, आज यहीं रहो राम रसिया। अयोध्यानाथ की जय, संत सत भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय। अरे भाई जय तो बोलो, इतनी कंजूसी काय बात की है? जय इस नंदी ग्राम की जय, जय नंदी के नंगला की जय। आप सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। दुलारी की
श्री दशरथ अजर बिहारी किया। हरे जनक दुलारी की अवध बिहारी की। आरती जनक दुलारी की श्री दशरथ अवध बिहारी। आरती जनक दुलारी की श्री दशरथ अजर बिहारी की। चंद्र का चमक रही न्यारी। चंद्रिका चमक रही यारी। चंद्र का चमक रही न्यारी। चंद्रिका चमक रही यारी। मुकुट पर जीवन बलिहारी। मुकुट पर जीवन बलिहारी। छटा अलकन की अति प्यारी। छटा अलकन की अति प्यारी। रखे सब जन मन बलिहारी। दशरथ अजर बिहारी की। रखे सब जन बलिहारी की। दशरथ अवध बिहारी की। आरती जनक दुलारी की। श्री दशरथ अजर बिहारी की। सोवगे तनो नीली साड़ी। सुभगतन नीली सी साड़ी। लसत पीतांबर मनहारी। लसत पीतांबर मनहारी। सोकन चमक पटकाधारी। सुभग चमक धारी। कौशिक छवि बलिहारी। श्री दशरथ अजर बिहारी। रतन मन सिंहासन सोहे। रतन मणि सिंहासन सोहे। दिवज सिर चमर छत्र चमके। चमके। दीप्ति मृग मद सौरभ दमके। दीप्ति मृग मद सौरभ चमके। करो जाती प्रिय प्यारी की। श्री दशरथ अवध
कौशल भगवान की जय।